प्रश्न नंबर 5, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का प्राचलिक पैरामेट्रिक समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में हमें वृत्त का प्राचलिक समीकरण पता लगाना है और जो वृत्त दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वृत्त हमें दिया है और इसका प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक पैरामेट्रिक इक्वेशन का हमें पता लगाना है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात जहाँ तक उठती है तो एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जिसकी त्रिज्या r है वो r स्क्वायर इस प्रकार से होता है। और यदि इसका मैं चित्र बताऊं तो वो इस रूप में होगा। उसका केंद्र O मूल बिंदु है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y है जो वृत्त की परिधि पर है। तो वृत्त पर जो बिंदु है जिसके निर्देशांक आपको पता है एक्स वाई, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये कार्तीय निर्देशांक है एक्स वाई। आपको पोलर फॉर्म में यदि इसकी बात बताऊं तो स्पष्ट है कि ये थीटा कोण बनाता है और यहाँ से इस पर लंब डाला जाए पीएम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू इसकी त्रिज्या r है तो r कॉस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है। तो ये जो प्राचलिक समीकरण, इसका यदि मैं कहूँ तो ये x बराबर r कॉस थीटा और y बराबर r साइन थीटा इसका प्राचलिक समीकरण है। ये इसको संतुष्ट भी करेगा। आप करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर यानी r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप कैलकुलेशन करेंगे तो r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने कैलकुलेट किया है तो आपको r स्क्वायर ही मिल रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है r कॉस थीटा और r साइन थीटा। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण वृत्त का दिया है वो इस फॉर्म में नहीं है कि जिसका केंद्र हमें पता हो। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ एक्स को हम ऐड कर दें और प्लस वाई स्क्वायर वाई को वाई के साथ लिख लें और कांस्टेंट को पक्षांतर कर दें। और आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के सामने का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसका आधा करेंगे तो 2 का आधा कितना होगा 1 और उसका हम वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे और यहाँ भी हम 1 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया है। 2x प्लस 1 मैंने इसमें जोड़ा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y ऋण 4 का आधा 2 होगा, ऋण 2 होगा और उसका वर्ग करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो निश्चित रूप से इसमें 4 हमें जोड़ना पड़ेगा और बराबर राइट साइड में 4 है और यहाँ हमने 1 और 4 जोड़ा है तो यहाँ भी हमें 1 और 4 जोड़ना होगा। तो इस तरह से हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं ताकि इस फॉर्म में इस इक्वेशन को रूपांतरित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, बदला जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप देख रहे हैं कि ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये 4 4 8 1 9 है तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ r की जो वैल्यू है वो है 3 और
इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1, ये यदि मैं कैपिटल X के फॉर्म में कहूँ, कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, जिसको हम R की वैल्यू 3 बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसकी x की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 cos थीटा, जैसे कि यहाँ बताया है। R की वैल्यू 3 है और कैपिटल X चूँकि माना गया है तो वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा है। तो x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 1 हमें इस वृत्त का एक फॉर्म मिला, x का मान मिला। तो x की वैल्यू 3 cos थीटा माइनस 1 है और कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है r साइन थीटा है, और r इसमें हमने कैलकुलेट किया, जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3 है, तो 3 साइन थीटा है। और वो कैपिटल Y की वैल्यू है y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2, माइनस 2 को पक्षांतर किया प्लस 2। तो इस वृत्त का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक समीकरण है, वो है x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 1 और y इज इक्वल टू है 3 साइन थीटा प्लस 2। ये इस वृत्त एक का प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। 3 cos थीटा माइनस 1, 3 साइन थीटा प्लस 2।